तो दोस्तों कैसे आप लोग। आज मेरे पास जेब्रोनिक्स कंपनी का एक मॉनिटर ठीक होने के लिए आया हुआ है। मॉनिटर के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है। जब मैं इसे ऑन करता हूं तो लाइट एक बार जल के बुझ जाता है। ऑन ऑफ ये प्रोसेस बार बार हो रहा है। साथ में जो पावर का लाइट है वो भी जल के बुझ जाता है। बार बार ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए, कोई ना कोई पावर से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम है। कैसे ठीक करते हैं, सारी प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अपने शॉप पर इसको शूट कर रहा हूँ तो वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉनिटर को ओपन करना है। मॉनिटर ओपन करने के लिए जो फ्रंट पैनल है, हल्का सा ब्लेड या फिर कोई शार्प नुकीले चीज़ों से आप उसको खोल लेना है। उसके बाद ये जो डिस्प्ले है उसको उठाकर सारे कनेक्टर्स हटाकर फिर इसकी जो पावर सप्लाई है उसको बाहर निकाल लेना है। तो इसकी पावर सप्लाई ये बाहर निकल चुकी है। इसको डिस्कनेक्ट करना है और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पर देखने पर देखिए, कोई भी ऐसा जो कंपोनेंट है वो खराब नहीं लग रहा। हाँ, कैपेसिटर जो है, दो कैपेसिटर जो आउटपुट सेक्शन में लगते हैं, जो फिल्टर के लिए लगते हैं, वो हल्का सा फूले हुए मुझे लग रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट 2 पॉइंट से आ रहा है, ग्राउंड इनेबल सिग्नल। तो ये सारे यहाँ पर बताए गए हैं। उससे पहले मैं सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर चेक करूँगा। जैसे कि यहाँ पर जो डायोड है, जो आउटपुट में डायोड लगती है, वो शॉर्ट तो नहीं है। काफ़ी बार वो ओवरहीट होने की वजह से शॉर्ट भी हो जाती है, बट इसमें नहीं है। एक तरफ से वैल्यू दे रही है, एक तरफ से वो जो वैल्यू कैपेसिटर के साथ में चार्ज होकर वो वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है। तो सारे कंपोनेंट आउटपुट में तो ठीक ही लग रहे हैं मुझे। अभी प्राइमरी सेक्शन में कंपोनेंट्स को चेक करूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये कंपोनेंट लगे हुए हैं जो जो शॉर्ट हो सकते हैं, जिनमें मुझे डाउट हो रहा है, उन कंपोनेंट्स को चेक करूंगा। उससे पहले मैं मेन कैपेसिटर को शॉर्ट कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज इसमें होगा तो कहीं मल्टीमीटर खराब ना हो जाए इधर से। ठीक है। तो कैपेसिटर तो इसमें शॉर्ट नहीं है। जो सेकेंडरी जो फूले हुए कैपेसिटर ना, वो फूले हुए तो लग रहे हैं लेकिन वो शॉर्ट तो नहीं दिखा रहे हैं। अब एक बार मैं यहाँ पर मॉसफेट को चेक कर लेता हूँ। ये मॉसफेट भी वैल्यू सही दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है मॉसफेट। अभी इसमें हम कॉइल को, एनटीसी को और अदर चीज़ें भी हैं वो देखेंगे। जो मेन मेन चीज़ें इसमें देखनी चाहिए वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप में हम कैपेसिटर को ही चेंज कर देंगे। तो प्राइमरी में जो डायोड है उसको चेक किया है, उसमें भी कोई ऐसा शॉर्टिंग का इशू नहीं आ रहा है। और जिन जिन कंपोनेंट्स में मुझे डाउट लगता है सारे हम चेक करेंगे। तो कॉइल है, फिल्टर कॉइल है, इस कॉइल को भी हम चेक करते हैं। ये दो पार्ट में है, एक लाइव में लगी होती है, एक न्यूट्रल पे लगी होती है। दोनों कॉइल वैसे सही दिखा रही है। छोटा सा रेक्टिफायर है, वो भी शॉर्ट नहीं है, वो भी बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर एनटीसी को और फ्यूज को चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं एनटीसी को चेक करता हूँ। एनटीसी बिल्कुल सही बता रहा है। एक जगह यहाँ पर हल्का सा मुझे दिख रहा है एक डाउट मुझे। फ्यूज भी सही बता रहा है, लेकिन डाउट जो था वो यहाँ पर इस जगह पे मुझे दिख रहा है। ये शोल्डरिंग लूज हुई है इस जगह से। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हल्का सा ये स्मोक भी यहाँ पर दिख रहा है कनेक्टर के जस्ट पीछे साइड को। और साथ में ये फ्यूज रेजिस्टेंस का जो एक 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 पार्ट है ये लूज है। ये देखिए, इसमें ड्राई हुआ है सोल्डरिंग। मे बी स्पार्क की वजह से सोल्डरिंग ड्राई हुआ है या कोई अदर रीजन इसमें रहा है। तो ये देखिए, ड्राई होने की वजह से मे बी मुझे ऐसा लगता है कि बार बार करंट को छोड़ रहा था, फिर पकड़ रहा था, छोड़ रहा था। ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से मे बी ऐसा हो सकता है। तो एक बारी मैं इसको सोल्डरिंग करके देखना चाहूँगा। इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये सोल्डरिंग करने के बाद ही पता चल पाएगा। साथ में जो कैपेसिटर्स जो फूले हैं उनको तो मैं चेंज करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर लगी वो यहाँ पर मैं इसको करके देख लेता हूँ पहले, रेजिस्टेंस को शोल्डरिंग करके। तो अब एक बार मैं इसको पूरा सही तरीके से इसको चेक करूंगा। मॉनिटर के साथ में इसको कनेक्ट करूंगा। सारे जो कनेक्टर्स मैंने निकाले थे वो लगाऊंगा। दो बैकलाइट के कनेक्टर होंगे इसमें। ये दो बैकलाइट के होंगे, एक अपना पावर का होगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं सारे के सारे कनेक्टर लगा के क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए, पावर का केबल इसमें हम कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसको चाहे तो सीरीज में पहले चेक कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज एक सेफ मेथड होता है चेक करने के लिए। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। एक बार हल्का सा ब्लिंक हुआ, फिर ये बंद हो गया, फिर ये ब्लिंक हो रहा है, फिर बंद हो रहा है। ये प्रोसेस फिर इसमें हो रही है। मतलब ये बार बार ऐसा हो रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो वोल्टेज है वो बार बार ड्रॉप कर रही है, तो ये कैपेसिटर का फॉल्ट हो सकता है। तो एक बारी मैं इसमें वोल्टेज चेक करूंगा कैपेसिटर पे। एक सेकेंड, यहाँ पर गलती से कंटिन्यू मोड मैंने, हाँ, 20 वोल्ट पे रख लिया है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ प्रॉपरली। यहाँ पर 12 वोल्ट ना बनने के बजाय 11 12 मतलब फ्लैक्चुएट हो रहा है वोल्टेज, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मॉनिटर ऑन हो रहा है उसके टाइम पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो जा रहा है। तो ये कंडीशन कब बनती है? जब आपके आउटपुट में कैपेसिटर है ना वीक हो जाए, तब ये ऐसी कंडीशन बनती है। तो पहले अब मेरा सबसे पहला ये काम रह गया है, मतलब सबसे आखिरी काम है इस कैपेसिटर को चेंज करने का। पहला काम जो हमने था, वो जो रेजिस्टेंस लूज था वो हमने किया। अब इस कैपेसिटर को अपन चेंज करेंगे। तो दो कैपेसिटर हैं आपस में पैरेलल पे लगे हुए हैं। तो दोनों यहाँ पर 16 वोल्ट 650 माइक्रोफेरेड के हैं। अगर आप यहाँ पर दोनों दोबारा रिप्लेस ना करने के बजाय यहाँ पर 1000 माइक्रोफेरेड का भी लगा सकते हो, है ना। 16 वोल्ट ना मिले तो आप 25 वोल्ट लगा सकते हो, 25 वोल्ट ना मिले तो 35 वोल्ट लगा सकते हो। मतलब लग जाता है इतने वोल्ट का। और माइक्रोफेरेड हो सके तो आप 1000 माइक्रोफेरेड के आसपास रख लेना। सिंगल भी लगाओगे तो 1000 के आसपास रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर निकाल लिया है और ये दूसरा भी फाइनली मैं निकाल चुका हूँ। अब फटाफट मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई ऐसा कैपेसिटर है जो इसकी जगह पे लग जाएगा सेम वैल्यू का। कम कम माइक्रोफेरेड के हैं तो दो लगा लेना, नहीं तो सिंगल चलेगा। तो जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर जो खराब वाले थे वो मैंने साइड कर लिए हैं। और जब मैंने चेक किया तो उसकी वो वीक भी हो चुके थे। इसकी जगह पे मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा, 25 वोल्ट का है अपना, लेकिन 1000 माइक्रोफेरेड साथ में इसके है, तो एक से भी काम चल जाता है। तो प्रॉपरली इसको प्लस माइनस देखकर इसको लगा लेना है। जब भी सर्किट में कैपेसिटर खराब होता है तो आपका जो वोल्टेज है वो फ्लैक्चुएट होने लगेगा। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, लोड के टाइम पे घट जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। यानी कि सिस्टम जो जिस सिस्टम के लिए या जिस जगह पे वो कैपेसिटर लगा है, जिस सप्लाई में, वहां पर क्या होगा ना, सिस्टम ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ये कंडीशन बनते रहेगी। तो प्रॉपरली इसको ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस कैपेसिटर को फाइनली अपन चेंज कर देते हैं। देखिए, तो चलिए इसको मैं एक बार सही तरीके से बिठा के आपको दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा लेग कट कर लेनी है, उतनी ही कट करनी है जितना हम इसमें सोल्डरिंग कर पाए। बहुत जड़ तक आप कट कर देते हैं तो क्या होता है ना, काफ़ी बार नीचे की साइड को सोल्डरिंग नहीं हो पाती है, ऊपर ही ऊपर वो सोल्डरिंग वो रहता है, फिर नीचे क्या है ना, हट जाता है बाद में। तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान देना। अब मैं इसको ऑन किया हूँ, हल्का सा एक लाइट ब्लिंक हुआ और यहाँ पर मॉनिटर देखिए ऑन हो चुका है। नो सिग्नल यहाँ पर लिखा हुआ है। जब तक ये कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगा नो सिग्नल आएगा और कुछ सेकंड में ऑफ हो जाता है कंप्यूटर या कुछ भी। इसमें जब सिग्नल जाता है तब जाके परमानेंटली ऑन होता है, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर एक बटन है, इसको ऑफ किया है, अब ऑन करता हूँ। फिर देखिए ऑन होएगा, नो सिग्नल आएगा, फिर ये कुछ सेकंड रुक के बंद हो जाएगा। तो ये मॉनिटर में ये खासियत होती है कि जब तक इसमें कोई सिग्नल ना जाए तब तक ये आपका ऑन नहीं होता है। कुछ देर ऑन होएगा फिर ये बंद हो जाता है। देखिए, तो सब कुछ ओके हो चुका है। तो कभी कभी ऐसे छोटी छोटी फॉल्स आते हैं, इनको देख लेना। और कोई भी चीज़